बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी 17 पोएम, जिसका नाम है द डिलाइट सॉन्ग, जिसको एन स्कॉट मोमेडन ने लिखा है। और इसके अंदर असल में वो अपना ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर और अपने डिलाइटनेस को लोगों के साथ शेयर कर रहा है कि वो कितना सेटिस्फाई है, कुदरत की खूबसूरती को वो एंजॉय करता है और उसको उसकी वजह से वो मुतमईन नजर आता है। तो ये है इसके अंदर द रेफरेंस है, कहता है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द डिलाइट सॉन्ग रिटन बाय एन स्कॉट मोमेडन। ये है इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। दिस पोएम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड द लव फॉर नेचर। ये जो नज़म असल में उसने लिखी है, ये वो मुतमईन है और उसका कुदरत की जो खूबसूरती है उसके साथ प्यार एक्सप्रेस करता है। द पोएट इज मच एक्साइटेड एंड पैशनेट अबाउट हिज लाइफ। ही इज अ हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। काफी वो ऑप्टिमिस्टिक नजर आता है, वो डिप्रेस नहीं है, वो परेशान नहीं है, वो खुश रहता है। ही सेज दैट ही इज feather, a blue horse, a shiny fish, a shadow of a child in an evening light, an eagle, a cluster of the beads, a star at highest point, the cold of the morning, the sound of the rain, a shine on the snow, a track of the moon on the water, and the flame of the four colors. This all is happening to him because he is alive and he has a good relation with the earth, the lords of the earth. यानी उसके हर एक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ज़मीन वालों के साथ। उसके बाद बाकी है तो उसके जो लॉर्ड्स हैं, जो वहाँ के इन हुक्मरान कह लें, उनके साथ। एंड ही हैज़ अ गुड रिलेशन विद ऑल द ब्यूटीफुल एंड द फ्रूटफुल थिंग्स। जितनी भी चीज़ें हैं उसकी, यानी जो खूबसूरत हैं, जो भी हैं, सबके साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं। स्टेंजा नंबर 1 बात करता है कि आई एम अ feather on the bright sky, I am the blue horse that runs in the plain, I am the fish that rolls shining in the water, and I am the shadow that follows a child, I am the evening light, the lustres of the meadows, I am the eagle playing with the wind. अब आ जाइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहता है कि इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। The poet is much delighted and satisfied with the things the God has created for man. He is optimistic and uses the metaphor of him to express his level of satisfaction in this world of the beauty. He says that he is feather in the shining sky, which is free to fly in the airy and the starry sky. He is blue horse that is running in the pasture in the meadows and enjoying the life as a gesture of thanks to the Lord. He is the fish that is floating in the water and happily rolling and moving there. यानी अपने आप को वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट, ये जो कभी वो अपने आप को फिश कह रहा है, स्टार कह रहा है, हॉर्स कह रहा है, फीदर कह रहा है, इसका मतलब ये है कि असल में मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में जाके वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है और खुश रहता है। कहता है ही इज अ शैडो ऑफ अ चाइल्ड व्हिच फॉलोज हिम फ्रॉम बिहाइंड। शैडो ऑफ अ चाइल्ड से ये मुराद है कि यानी वो बच्चों का भी दोस्त है, कि उनके साथ वो खुश रहता है, उनके फॉलो करता है, जैसे वो खेल रहे हैं जैसे है तो उनके साथ भी वो एंजॉय करता है। इट मीन्स दैट ही इज इनोसेंट एंड नॉट डेंजरस टू एनीवन। ही इज द लाइट of the evening that makes the things enlightened around him. He is shining in the meadow and pasture. He is an eagle bird which is flying high and is playing with the soft wind as gesture of thanks to his Lord. In fact, the poet is very happy and seems much satisfied about the beauty of the nature the God has made for the man to enjoy, जो कि अल्लाह ताला ने उसके लिए बनाई है। उसके बाद स्टेंजा नंबर 2 देखिए। कहता है आई एम अ क्लस्टर ऑफ द ब्राइट beats. I am the farthest star. I am the cold of dawn. I am the rolling of the rain. I am the glitter on the crust of the snow. I am the long track of the moon in the lake. I am a flame of four color. I am the whole dream of these things. ये सारी ये चीजें कहता है मैंने बताई हैं, इनका मैं एक ख्वाब हूँ। यानी इवन के लोग उसके साथ बैठना, बातें करना अच्छा समझते हैं और वो खुद भी उनके साथ अच्छा रहता है। स्टेंजा और इसकी जो ये एक्सप्लेनेशन की तरफ कहता है कि इन दीज लाइंस द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। द पोएट इज मच डिलाइटेड एंड सेटिस्फाइड विद द थिंग्स द गॉड हैज क्रिएटेड फॉर अ मैन। वो चीजें जो कि अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की। वो कहता है कि ही इज ऑप्टिमिस्टिक एंड यूजेस द मेटाफोर फॉर हिम टू एक्सप्रेस द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी। ही सेज दैट ही इज अ ग्रुप ऑफ शाइनिंग बीट्स। ही इज अ स्टार एट its highest peak, कि वो एक सितारा है जो बुलंदियों पर है। He is the light, cold wind in the early morning. सुबह की जो ठंडी हवा होती है वो है that people love to walk in and enjoy, जिसके अंदर लोग चलना और enjoy करना अच्छा समझते हैं। He is the beautiful symphony of the melody the rain produces during rainy season.
यानी बारिशों के मौसम के अंदर जो बारिश होती है तो उसके अंदर जो बारिश बरसती है तो एक मेलोडी साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि लोगों को, बच्चों को अच्छा लगता है, तो कहता है वो है। He calls himself the shining layer of the snow which glitters to attract the attention of its visitor. जैसे होता है ना, स्नो पड़े, बारिश वगैरह होती है तो उसके बाद फिर उसके ऊपर लेयर आ जाती है, फिर सूरज जब निकलता है तो एक ऐसी एक रिफ्लेक्शन, एक चमक पैदा होती है तो लोगों को वो अट्रैक्ट करती है। तो कहता है मैं वो, मीन्स कि ऐसी कुछ उसके अंदर खूबियां, कुछ गुण ऐसे उसके अंदर हैं जिसकी बेस पर लोग उसकी तरफ माइल होते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। He is the long track of the moon which passes along the lake as a reflection. In last two lines, the poet says that he is a merger of the four colors, which are combined in a beautiful pattern to reflect the shining flame. He says that he loves all these things because these are the part of the nature of beauty. In fact, the poet is very happy and seems much satisfied about the beauty and the nature the God has made for the man to enjoy. And the last stanza है number 3. कहता है कि यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, तुम देखते हो कि मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा हूँ। यहाँ जिंदा से मुराद ये नहीं है कि सांसें आ रही हैं और आंखें खुली हैं और चिपकता है वो, और वो चीज नहीं है वो कहना है। असल में यहाँ वो कहता है ना कि आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, 2 बार उसने कहा। असल में वो कहता है कि मैं जिस्मानी तौर पर भी जिंदा हूँ और असल बात ये है कि मैं अंदर से जिंदा हूँ, मतलब कि मैं वो मरा हुआ नहीं हूँ, मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश रहता हूँ हर हाल के अंदर। कहता है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, जमीन वालों के साथ मेरा ताल्लुकात अच्छे हैं। और इसकी वजह क्या है सारी चीजों की, मैं ऐसा हूँ कि मेरे ताल्लुकात जमीन वालों के साथ अच्छे हैं। आई स्टैंड इन अ गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, और मेरे जमीन वालों के साथ जो हुक्मरान है जो भी है उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। आई स्टैंड इन अ गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज ब्यूटीफुल, जो खूबसूरत है, ताल्लुकात मेरे अच्छे हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द ऑल दैट इज फ्रूटफुल, जो भी है यानी जो फायदा दे रहा है, जो फायदा ले रहा है, उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। यू सी, और कहते तुम ये हैरान हो या तुम देखते हो कि मैं ऐसा क्यों। द रीजन इज वन, बिकॉज आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। एक्सप्लेनेशन देखिए, कहता है कि इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस his feeling about the beauty of nature. The poet is much delighted and satisfied with things. ये सेम ऊपर से मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आप हर स्टैंजा के अंदर ऐड कर सकते हो, ये सेम है। The God has created for the man, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किए हैं। The level of the satisfaction, the level of satisfaction of the poet is much higher, and therefore he seems to be more satisfied with everything around him. Being a true lover of the nature, the poet has a good relation with everything and everyone. हर चीज के साथ और हर एक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। He says that he has made the good relation with the earth. Good relation with the earth means he loves all the resources the God has created for the help and support of man. अल्लाह ताला ने इंसान की मदद के लिए पैदा किया, इंसानों से उसको प्यार है। कहते हैं he has a cordial relation with all the people of the world. सारे लोग जो दुनिया के हैं उसके साथ उनके दिली ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। he wants to share love with them. वो उनके साथ प्यार बांटना चाहता है। he has a good relation and love to the beauty of nature. He loves and regards everything from which he is taking any kind of benefit. जहां से वो कोई फायदा ले रहा है उनके साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। This all is happening to him because he is alive. In fact, these lines shows the gratitude of the poet. He seems to be fully satisfied with all those things which are provided to him. He is fully hopeful and optimistic about his life and nature. बात आपको समझ लगी होगी। तो यानी ये इंसान जब क्या होता है कि सेटिस्फाई होता है और अपने आप को अंदर से मुतमईन रखता है, कहते हैं ना खुशियां अंदर होती हैं। जब अंदर का माहौल ठीक होगा तो बाहर का माहौल आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, लेकिन जब अंदर का माहौल खराब हो जाएगा तो बाहर आपको अच्छी भी चीजें बुरी लगना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इंसान को अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई रखना वो जरूरी है। तो आपको क्या चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि हम बजाय अपना फ्रंट एंड ठीक करें, सबसे पहले बैक एंड ठीक करें। बैक एंड ठीक होगा तो फ्रंट एंड खुद ठीक हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करें, अपने रूट्स को ठीक करें। अगर हम अपने रूट्स ठीक करेंगे तो फ्रूट्स तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। और यही वजह है कि हम अपनी लर्निंग पर फोकस करें। अगर हमारी लर्निंग बेहतर हो जाएगी तो हमारी अर्निंग खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, एंड रिजल्ट पे जा रहे हैं। अर्निंग, पैसा कैसे कमाना है, फ्रूट्स कैसे बेहतर हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, आउटपुट पे लोगों का फोकस है। हालांकि फोकस इनपुट पे होना चाहिए। अगर आपका इनपुट अच्छा हो जाएगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और यही इस पोएम के अंदर असल में सिखाया गया है कि सेटिस्फेक्शन यही है कि इंसान जो अपने अंदर महसूस करता है।
ये थी आज की पोएम। अगर आपको लगी अच्छी, आप इसको कर लें लाइक, शेयर कर लें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।